हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्फोसिस इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर अ रिएक्ट जेएस डेवलपर प्रोफाइल। ठीक है, और मैंने रिसेंटली ही इन्फोसिस में और एक्सेंचर, दो कंपनीज में इंटरव्यू दिया है और दोनों का इंटरव्यू मैंने क्लियर किया है। और इंटरव्यू क्वेश्चन जो थे ठीक थे, मतलब इतने बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगे मुझे, जो टेक्निकल राउंड होता है। और आज हम इन्फोसिस के इंटरव्यू क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे प्रीवियसली मैंने टीसीएस का भी इंटरव्यू क्वेश्चन की जो वीडियो डाली थी, और टीसीएस का भी इंटरव्यू क्लियर हुआ और मतलब ऑफ़र अच्छा था। बट जिन लोगों ने इन टीसीएस में वर्क किया होगा या फिर जिनका एक्सपीरियंस रहा होगा, उनको पता है टीसीएस इतनी ज़्यादा हाइक नहीं देती है। बट हाँ, जो सिक्योरिटी है टीसीएस में, वो बहुत अच्छी जॉब सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप जॉब सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखो तो टीसीएस जैसी कंपनी कोई और नहीं है। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है टीसीएस में। तो अगर आप कोई स्टेबल कंपनी ढूंढ रहे हो तो टीसीएस आप लोगों के लिए है। बट अगर आप सोचते हो कि आपको बहुत ज़्यादा हाइक वगैरह चाहिए, कि आपको एवरी ईयर एक अच्छी हाइक मिले जिस कंपनी में आप जाओ, तो मैं टीसीएस रेकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में बात की और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो टीसीएस की हाइक इतनी अच्छी नहीं है। बाकी मे बी किसी का एक्सपीरियंस अच्छा भी हो, मैं ये नहीं कहती मेरा एक्सपीरियंस बुरा है। टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट, एक ब्रांड वैल्यू है टीसीएस का मार्केट में। बट ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से कंपनी को देख रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज इनिशियली अगर आप आईटी में या डेवलपमेंट में देखो तो एक पर्सन को कंपनी की रेपुटेशन से ज़्यादा अपनी हाइक के बारे में होता है, कि भाई हाइक अच्छी मिलनी चाहिए। फिर कंपनी इतनी बड़ी नहीं है तो भी इनिशियली पीरियड में जो डेवलपर है या फिर जो आईटी के पर्सन है वो मैनेज कर लेते हैं। बट हाँ, एक टाइम के बाद हम एक स्टेबल जॉब देखते हैं, जब हमें लगता है कि हमने काफ़ी मार्केट में जितनी हाइक लेनी थी या फिर जितना आपका पैकेज, आप सेटिस्फाइड हो उस पैकेज से, तो फिर आप एक स्टेबल कंपनी देख। तो गाइज, आज की वीडियो में हम इन्फोसिस के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ही मैंने इन्फोसिस में इंटरव्यू दिया। जो इनका टेक्निकल राउंड था पूरे 1 घंटे का था, मतलब उन्होंने पूरे जो 60 मिनट्स होते हैं वो यूज़ किए हैं। और ये वर्चुअल राउंड मैंने दिया था। टीसीएस में मैंने लाइव इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू था, तो मैंने टीसीएस में स्पेशली वो जाके दिया था व्हेन आई वाज इन हैदराबाद। बट जो इन्फोसिस का था इंटरव्यू क्वेश्चन टेक्निकल राउंड, वो मैंने वर्चुअल दिया था। तो उसी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुझसे इंटरव्यू क्वेश्चन इन्फोसिस में पूछे गए ना, उसमें उन्होंने एवरीथिंग कवर कर लिया। मतलब सब कुछ ही उन्होंने कवर कर लिया, मतलब हर चीज से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे। मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने रिएक्ट के पूछे, जावास्क्रिप्ट के पूछे, उन्होंने सीएसएस एचटीएमएल के भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे थे। वो जो 60 मिनट था ना पूरा, वो 60 मिनट में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। और इंटरव्यू के बाद मे भी कुछ मेरे से मिस आउट हो गए नोट डाउन करने में, बट जितना हो सके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो नोट डाउन किए, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर सकूं। तो गाइज, इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या आपने कवर करना है इंटरव्यू से पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो ये जो इंटरव्यू है ये रिएक्ट डेवलपर की प्रोफाइल के लिए है, ठीक है, प्लस जावास्क्रिप्ट डेवलपर की प्रोफाइल के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस की लिस्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले जो हम
डिस्कस करेंगे वो HTML क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट टू डू मेक HTML5। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मे बी मैंने लिखा थोड़ा सा गलत है, बट इसका मतलब ये है कि HTML जो 5 है उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो HTML5 को हाईलाइट करते हैं, मतलब कि जो बताते हैं कि आप जो यूज़ कर रहे हो वो HTML5 ही आप यूज़ कर रहे हो। ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिन्हें यूज़ करके या फिर जिनको कोड में देख के आपको पता लगता है कि ये HTML5 है, 4 नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आप HTML के साथ काम कर रहे हो कि जो आप यूज़ कर रहे हो वो HTML5 है या नहीं। क्यों है? क्योंकि आपको इसके लिए HTML5 के जो फीचर्स हैं वो रीड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है, कि HTML5 में ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर्स हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, मुझे एक दो ही पता था जो मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन है स्टोर इन HTML। बेसिकली स्टोर नहीं, ये था स्टोरेज इन HTML में स्टोरेज क्या होती है, ठीक है, ये भी मुझे नहीं पता था। तो मेक श्योर आप इसको भी रेडी करो कि स्टोरेज इन HTML क्या होती है, ठीक है। आई फ्रेम इन HTML, आई फ्रेम HTML में क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है। और आई थिंक मैंने इसका आंसर दिया था कि जो हम मैप वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं, गूगल मैप वगैरह, उसके लिए यूज़ होता है, क्योंकि मुझे यही पता था तो मैंने यही आंसर किया। उसके बाद HTML5 के फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। विच वीडियो टाइप सपोर्ट HTML5। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन। विच वीडियो टाइप सपोर्ट HTML5। जो HTML5 है वो किस टाइप की वीडियो को सपोर्ट करता है। मेक श्योर आप ये क्वेश्चन रेडी कर लो, ठीक है। हेडिंग टैग साइज। अब ये जो क्वेश्चन है, हेडिंग टैग साइज जो H1 H2 आप यूज करते हो उसका जो मैक्सिमम साइज है वो कहाँ तक जाता है। आप लोगों ने देखा होगा H1 H2 H3, आई थिंक मैक्सिमम ये 6 तक होता है, तो मैंने H6 ही बोला कि मैक्सिमम H6 तक होता है। बाकी आप लोग इसके बारे में सर्च कर लेना। उसके बाद मुझसे पूछा गया मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग वैसे कोई नहीं पूछता, मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना है कि इंटरव्यू में पूछा गया हो, बट उन्होंने पूछा, मैं वही आपको बोल रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि उन्होंने सब कुछ कवर अप किया, मतलब एवरीथिंग जो पुरानी चीजें थी। मार्क्यू टैग आप लोगों ने देखा होगा, जब हम इनिशियली स्कूल टाइम में भी जब हम कोडिंग वगैरह करते थे तो मार्क्यू टैग हम लोग यूज करते थे, क्योंकि ये काफी कह लो इंटरेस्टिंग होता था, गेम टाइप लगता था यूज करना। मार्क्यू टैग में अगर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हो तो वो स्क्रीन पर स्वाइप करने लग जाता है। तो मार्क्यू टैग के बारे में आप लोग जरूर रीड कर लेना। उसके बाद डॉम के बारे में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज डॉम। तो मेक श्योर आपको डॉम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है, जितना भी HTML का स्ट्रक्चर है वो डॉम ही है, उसमें H1 डेव एवरीथिंग, ठीक है। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद उन्होंने पूछा CSS इंटीग्रेट टाइप। CSS को आप कितने तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, किसमें? रिएक्ट जेएस में, ठीक है। मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि CSS को आप कितने तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो रिएक्ट जेएस में। तो 3 तरीके से इंटीग्रेशन होती है। एक तो एक्सटर्नल होती है, जैसे एक अलग से CSS की फाइल बना के आप उसको कॉल कर लेते हो। दूसरी होती है इंटरनल। इंटरनल मैंने बहुत रेयर यूज की, तो मुझे तो उसका सिंटेक्स भी याद नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। और तीसरी थी इनलाइन CSS, जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। देन गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन। ये मिक्स उन्होंने पूछे थे मुझसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कंपोनेंट शुड अपडेट। अब अगर आपको नॉर्मली कोई बोले कंपोनेंट शुड अपडेट क्यों यूज होता है, ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? क्योंकि जो आजकल फंक्शनल कंपोनेंट के साथ काम कर रहे हैं, मे भी उनका इसका आंसर ना पता हो, बट ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट शुड अपडेट, वो इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि अगर क्लास कंपोनेंट में किसी कंपोनेंट को आप, अगर क्लास कंपोनेंट में, ठीक है, पहले तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना
वो उससे रिलेटेड ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है कि प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, जब आप इसके बारे में R&D करोगे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, और आप इसको क्योंकि ये अपने आप में ही एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है प्योर कंपोनेंट। अगर आपने क्लासेस में किसी कंपोनेंट को प्योर कंपोनेंट बनाना, अब प्योर कंपोनेंट क्या होता है? प्योर कंपोनेंट देखो वो होते हैं जो कि अननेसेसरी रेंडरिंग को, कंपोनेंट की अननेसेसरी रेंडरिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं जिससे कि अपनी एप्लीकेशन की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो इंक्रीज होती है, या फिर स्पीड इंक्रीज होती है, बेटर होती है। ठीक है, तो कंपोनेंट शुड अपडेट के बारे में आपने पढ़ना है। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं बट इन अ फंक्शनल कंपोनेंट, अगर वो नहीं भी पूछ रहे हैं ना कि प्योर कंपोनेंट, हाउ टू क्रिएट अ प्योर कंपोनेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा हाउ टू क्रिएट अ प्योर कंपोनेंट, तो पहले तो आप अगर फंक्शनल कंपोनेंट में वर्क कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसके लिए यूज कॉल बैक, यूज मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो, ऑलरेडी रिएक्ट ने हुक्स प्रोवाइड किए, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा। बट अगर उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि क्लासेस में कैसे करोगे, तो कंपोनेंट शुड अपडेट के बारे में आपको रीड करना है। ठीक है, आप लोग डीपली इसके बारे में रीड कर लेना। प्योर कंपोनेंट जरूर ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपनी ना पूछे, हर कोई पूछता है कि प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं और ये कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या होती है वर्सेस सेशन स्टोरेज वर्सेस कुकीज। अब देखिए, पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रिएक्ट में लोकल स्टोरेज क्या होती है। ठीक है, इसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए कि लोकल स्टोरेज क्रिएट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। क्योंकि देखो, जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना उसमें उन्होंने वो वर्चुअल इंटरव्यू राउंड था। ठीक है, तो उन्होंने स्क्रीन शेयर करवा के इसका सिंटेक्स लिखवाया था कि सिंटेक्स लिखो कि लोकल स्टोरेज को कैसे आप सेट कर सकते हो, कैसे आप गेट कर सकते हो। ठीक है, वर्सेस सेशन स्टोरेज जो है, सेशन स्टोरेज का सिंटेक्स नहीं लिखवाया था बट आपको पता होना चाहिए सेशन स्टोरेज क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, वर्सेस कुकीज क्या होती हैं। ठीक है, और साइज ऑफ लोकल स्टोरेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लोकल स्टोरेज का साइज क्या था, आई थिंक कुछ MBs होता है, मैंने बाद में सर्च किया, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। और कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट जेएस, और इसका सिंटेक्स भी आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं रिएक्ट जेएस में, ठीक है, और इसका सिंटेक्स जो आपने सुना होगा कॉन्टेक्स्ट API जो होती है, ठीक है, जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ES6 के फीचर आपको पता होना चाहिए। अब ES6 के फीचर कौन कौन से हैं, ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ES6 के बहुत सारे, जैसे एरो फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हो गया, ठीक है, और उसके बाद सेट मेथड हो गया, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं ES6 के, तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए। देन वाई वी यूज प्रोमिसेस, हम प्रोमिसेस क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोमिसेस क्यों यूज करते हो, आपने रिएक्ट में कहाँ प्रोमिसेस यूज किए, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है। वर्चुअल डॉम क्या होती है, ये कैसे काम करती है। प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है। प्रॉप्स ड्रिलिंग, अब मैं आप लोग को एक एक स्मॉल सी डेफिनेशन अगर दूं, देखो प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है, हमें पता है कि रिएक्ट वन वे बाइंडिंग करता है, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड वो डेटा पास करता है ना। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ABC 3 कंपोनेंट, तो A को C को अपना डेटा भेजना है, बट जो C है वो A का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं, वो B का चाइल्ड, तो A क्या करेगा, पहले B को डेटा देगा, फिर B फर्दर C को देगा, बट डेटा तो B को चाहिए ही नहीं था, है ना, तो उसको डेटा डायरेक्ट C को भेजना था, बट अब पेरेंट टू चाइल्ड वो भेजे, तो भेजे कैसे, तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा और R&D करना, डिटेल में पढ़ना। उसके बाद वेब पैक्स क्या होते हैं, इनका यूज क्यों होता है। मैंने वेब पैक इतने ज़्यादा नहीं यूज़ किए, बट फिर भी मुझे इसके बारे में जो आइडिया था मैंने उसकी डेफिनेशन उनको बताई कि ये जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है या फिर बिल्ड बनाते हैं उस टाइम पे इनका रोल होता है जो कि कंप्रेस करने में हेल्प करते हैं। इतना मुझे डीपली नहीं पता था, बट जितना पता था मैंने उतना बताया, और आप लोग इस चीज़ को डीपली करना। विदाउट NPM प्रोजेक्ट विल रन, और सच बात बताऊं उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बोला अगर हम, तो उन्होंने बोला कि जैसे जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने ऐसे डायरेक्ट पूछा विदाउट NPM प्रोजेक्ट विल वर्क,
ये क्वेश्चन उन्हें पूछा। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं उसके बाद हम npm इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, ये एरर दे देगा, क्योंकि ऑब्वियस है वो एरर दे देता है, क्योंकि उसको वो जो पैकेजेस होते हैं जब वो मिलेंगे ही नहीं, जो प्रोजेक्ट डॉट सॉरी जो पैकेज डॉट जेसन में होते हैं, तो ऑब्वियस वो एरर देगा। तो मैंने इस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। बाकी आप लोग इसके बारे में सर्च करना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ टू स्टार्ट रेंडरिंग इन रिएक्ट जीएस प्रोजेक्ट। अब इसका क्या मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन का? इसका मतलब है कि जब एक रिएक्ट की एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले जो रेंडरिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट करती है, मतलब वो स्टार्ट कैसे होती है? पहले इंडेक्स फाइल रन होती है, या फिर पैकेज डॉट जेसन होती है, या फिर इंडेक्स डॉट HTML होती है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि रेंडरिंग कैसे स्टार्ट होती है रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रिएक्ट कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड। नाउ सेम क्वेश्चन। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए उन्होंने पूछा कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट में उन्होंने पूछा कि एक कंपोनेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे वो वर्क करता है इंटरनली, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अचीव ऑप्टिमाइजेशन। अगेन देखिए वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर सकते हो, आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो अभी रिएक्ट में बहुत सारी चीजें आ चुकी है, जैसे यूज मेमो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, यूज कॉल बैक आ गई है, ठीक है, रिएक्ट डॉट मेमो आ गया, और लेजी लोडिंग आ गई। मतलब बहुत चीजें आ चुकी है जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिड्यूसर एंड यूज रिड्यूसर। अब यूज रिड्यूसर रिएक्ट का ही हुक है जो रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है, तो आप इसके बारे में सर्च करना, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिड्यूसर है, नॉर्मल रिड्यूसर वो वाला है जो रिडक्स का रिड्यूसर होता है, और यूज रिड्यूसर है जो रिएक्ट का हुक वाला मेथड है, यूज रिड्यूसर, ठीक है। उसके बाद क्लास वर्सेस क्लास नेम। अब आपने देखा होगा हम रिएक्ट में क्लास नेम यूज करते हैं, क्लास नहीं यूज करते जब भी हमें किसी क्लास का नेम देना। तो दोनों में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन रिएक्ट नेटिव के भी पूछे थे, इतने ज्यादा नहीं पूछे पर पूछे थे, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में रिएक्ट नेटिव भी था, मैंने एक रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट पे भी काम किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया बट हाँ मुझे नॉलेज है। मैंने एक सिंपल स्क्रीन बनाई है, एपीआई इम्प्लीमेंट किए, तो लोगों ने सॉरी हाउ मैनी वेज देयर टू क्रिएट अ रिएक्ट नेटिव ऐप। रिएक्ट नेटिव ऐप को आप कितने तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था जो मैंने इस स्लाइड में मेंशन किया था कि रिएक्ट नेटिव में स्क्रॉलर क्या होता है, स्क्रॉलर का रोल क्या होता है, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन थे वो मुझे याद नहीं। नेक्स्ट आया जी रिडक्स सागा। रिडक्स सागा क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसमें पुट कॉल एवरी जो मेथड है इनका रोल क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन उन्होंने घुमा के पूछे थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ये मेथड याद है उन्होंने पूछे थे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद रिडक्स विदाउट एपीआई कॉल। हाँ, रिडक्स को क्या आप विदाउट एपीआई कॉल यूज कर सकते हो, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसके बारे में रिसर्च कर लेना। हाँ हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए होती है। इसका एपीआई कॉल आपके ऊपर चॉइस है कि आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डेटा हैंडलिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट हाँ रिडक्स विदाउट एपीआई कॉल आप यूज कर सकते हो। बाकी डीपली आप लोग इसके बारे में R&D करना। उसके बाद एचओसी। एचओसी क्या है, एचओसी का पर्पस क्या है, आपने देखा होगा मैंने अपने चैनल पे एचओसी के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया जिसके ऊपर रिव्यू भी बहुत अच्छा है, लोगों को समझ आया, तो आप वहां से देख सकते हो अगर एचओसी को लेकर आपको कोई डाउट है, एचओसी क्यों यूज होता है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है। जो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन गाइस प्रैक्टिकल मुझसे पूछा, और हाँ जो मैंने अभी आपको ये सारी लिस्ट दिखाई ना, इसके अलावा उन्होंने स्क्रीन शेयर करके मुझे चैट में कुछ क्वेश्चन लिखे, कुछ इक्वेशंस लिखी, और उन्होंने पूछा इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। अगर जैसे लेट कॉन्स्ट को लेकर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इसकी आउटपुट क्या, तो ऐसे वो स्क्रीन शेयर करके आपको इक्वेशन देंगे और आपको बताना होगा कि हाँ इसकी आउटपुट ये होगी, इसकी आउटपुट ये होगी, मतलब जो आपको लगता है,
ठीक है, ये एक डेवलपर का माइंड चेक करने का वे होता है, उसका एक्सपीरियंस चेक करने का वे होता है कि उसको नॉलेज कितनी है। और हाँ, शायद मैंने इसमें क्लोजर मेंशन नहीं किया, उन्होंने क्लोजर का भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि क्लोजर क्या होते हैं। ठीक है, ये आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्लोजर क्या होते हैं। और लेट एंड वेयर कॉन्स्ट का डिफरेंस, ये तो हमेशा ही पूछते हैं, ये तो फॉरएवर ग्रीन है। और क्लोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्लोजर की उन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल भी लिख के दिखाओ स्क्रीन शेयर करके, वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सॉर्ट एरे विदाउट सॉर्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, स्क्रीन शेयर करके मुझे ये एक एरे बना के दे दिया था। उन्होंने बोला था इसको सॉर्ट करना है बट विदाउट सॉर्ट मेथड। आपने सॉर्ट मेथड नहीं यूज करना, सॉर्ट मेथड को यूज किए बिना आपने इस एरे को सॉर्ट करके दिखाना है, इसका कोड लिखना है। मतलब एग्जीक्यूट भी करने के लिए नहीं देंगे आपसे, बस वो लॉजिक लिखवाएंगे कि देखने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सपोर्ट कीजिए चैनल को। मुझे पता है वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, सो आई वॉज नॉट वेल, बट अब नाउ आई एम गेट बैक टू वर्क। ठीक है, तो वीडियोज आती रहेंगी, आप लोग सपोर्ट करते रहना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसी लगी। और ये जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद इंटरव्यू दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि लाइव इंटरव्यू की वीडियो देखो, कोई भी कंपनी आपको ये नहीं अलाउ करेगी कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं और आप रिकॉर्ड करो, कोई कंपनी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप अपनी ऑडियंस के साथ कैसे शेयर कर रहे हो। तो जितना मुझे लगा, ठीक है, मैंने उस अकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर किया। और अगर आप इतने क्वेश्चन भी रेडी कर लोगे ना, आपका इंटरव्यू क्लियर है। क्योंकि कंपनी, और मैं सच बात बताऊं, कंपनी ये देखती है आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। आपको काम तो चलो 4-5 ईयर्स के बाद हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि मुझे कोड कैसे लिखना है, काम कैसे करना है, बट आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है वो ये मेन चेक करते हैं। और वो जो 1 घंटा था ना इन्फोसिस का इंटरव्यू, मैं रियल में बता रही हूँ, वो 1 घंटा बहुत हेक्टिक था। क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे इक्वेशंस दे रहे थे, मुझे वो रीड करके उनको आउटपुट बतानी थी जल्दी से जल्दी। वो 1 घंटा उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया। तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, कंसेप्ट अपने क्लियर रखना। और मैं एक बात बताऊं, किसी एमएनसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना काफ़ी इजी है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनी, और ये रियल है। मैंने और भी कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं जो कि बहुत बड़ी नहीं, छोटी कंपनी, बट उनके इंटरव्यू क्वेश्चन इतने टिपिकल होते हैं ना, इतने डिफिकल्ट होते हैं, जो शायद यूज भी नहीं होते होंगे, स्टिल वो पूछते हैं। बट अगर आप किसी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू देने जाओगे, वो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो कि मेन रिक्वायरमेंट होती है, जो आप नॉर्मली यूज करते हो, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं होता है। और इन्फोसिस के 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, एक तो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 1 आवर का होता है। जो सेकंड, अगर आपने वो क्लियर कर लिया, फिर आपका सेकंड एक टेक्निकल होगा, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई कोड नहीं लिखवा के देखेंगे। उसमें क्या होगा, एक उनका सीनियर पर्सन आएगा, जैसे जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, काफ़ी सालों से होगा उस कंपनी में, तो उसको भेजा जाएगा क्या चेक करने के लिए कि ये भाई ये पर्सन है, इसने टेक्निकल राउंड क्लियर किया, आपको इसका लॉजिकल जो माइंड है वो चेक करना है। ठीक है, तो वो बंदा आके आपसे क्वेश्चन करेगा कि अगर ये सिचुएशन होती है आप कैसे हैंडल करोगे, क्या आपने इसमें वर्क किया है, क्या आपको उसके बारे में पता है। तो उस चीज़ को आपने काफ़ी स्मार्टली हैंडल करना है अगर आपको ऑफर चाहिए उस कंपनी से। ठीक है, कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है गाइज, तो बस यही है। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे होगी जो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। अगर इंटरव्यू नहीं भी है, फिर भी अगर आप इन चीज़ों को रीड कर लेते हो, तो ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।